नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण। पिछले वीडियो में हमने महासागरीय जल के क्षैतिजीय वितरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय जल के तापमान का लंबवत वितरण। समुद्रों में सबसे अधिक तापमान जो है वह उनकी सतह पर पाया जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं तापमान कम होता जाता है। समुद्रों में गहराई के साथ ही तापमान के जो कम होने का कारण है वह है सूर्य की किरणों का समुद्र में जो प्रभाव होता है वह 100 फैथम तक ही रहता है। इसलिए 600 फुट की गहराई तक समुद्री जल के तापमान में परिवर्तन होता रहता है और बाद में और अधिक जितना गहराई तक हम जाते हैं तापमान गिरता चलता जाता है। किंतु तापमान का ये जो गिरावट है वह गहराई के साथ प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं होती, बल्कि समुद्रों में तापमान के लंबवत वितरण पर समुद्री धाराओं, जल के घनत्व, समुद्र की तली की रचना आदि बातों का प्रभाव पड़ता है। अतः लंबवत वितरण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है, महासागरों में ऊपरी सतह से गहराई के साथ तापमान कम होता जाता है, किंतु तापमान के घटने की दर जो है वह एक समान नहीं होती। 2000 मीटर तक तापमान शीघ्रता से कम होता है और उसके बाद तापमान का घटना जो है वह नगण्य सा हो जाता है। चैलेंजर की खोज के आधार पर जॉन मरे ने सभी महासागरों की विभिन्न गहराइयों पर तापमान का औसत बताया है, जो कि आपको इस सारणी से स्पष्ट भी हो रहा है। दूसरा है, विषुवत-रेखीय प्रदेशों में अधिक वर्षा के कारण सतह का जल जो है वह कम गर्म होता है, किंतु सतह के नीचे ऊंचा तापमान मिलता है। साथ ही और अधिक गहराई में जाने पर यह तापमान गिर भी जाता है। तीसरा है, गहराई के साथ तापमान में गिरावट भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर एक समान दर से नहीं होती है। उष्णकटिबंध में सतह का तापमान अधिक होता है, इस कारण यहाँ ताप गिरने की दर जो है वह अधिक होती है, जबकि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर ताप घटने की दर जो है वह कम होती है। अत्यधिक गहराई पर तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समान ही रहता है। जिन क्षेत्रों में सतह पर गर्म जल बहाकर लाया जाता है वहाँ पर भी तापमान ऊंचा हो जाता है। अतः ऐसे क्षेत्रों में गहराई के तापमान में गिरावट तीव्र गति से होता है, किंतु जहाँ सतह का जल बहाव अन्यत्र ले जाया जाता है वहाँ सतह का तापमान कम रहता है। इसीलिए जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तापमान घटने की दर जो है वह कम हो जाती है। यह अनुमान भी लगाया गया है कि समुद्र की कुल राशि के 5/6 का भाग का तापमान 35 डिग्री से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रहता है। किसी भी गहराई पर तापमान 34 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे नहीं जाता। महासागरों का जल लवण युक्त होने से 28.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है, परंतु समुद्र के निचले भागों में कम तापमान कभी नहीं होता है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में महासागरों का ऊपरी जल जम जाता है, किंतु निचला भाग बर्फ़ से मुक्त रहता है। बर्फ़ सदैव जल से हल्की होती है, इसलिए समुद्रों के ऊपर के जमने पर सतह ऊपर उठ जाती है और तैरने लगती है। यदि कहीं महासागरीय जल की ऊपरी सतह का तापमान फर्क हुआ तो बर्फ़ पुनः जल का रूप ले लेती है। यदि महासागरों के निचले भाग में जल हिम से मुक्त हुए है तो महासागरों में न केवल धाराएं चलना बंद हो जाती है बल्कि जीव जंतु भी नष्ट हो जाते हैं। अब है महासागरों का ताप बजट। वायुमंडल की भांति ही महासागरों का जो ताप बजट है उसका भी मुख्य साधन जो है वह विकिरण ही है, परंतु महासागरों के ताप बजट में विकिरण के अतिरिक्त वायुमंडल के ताप के आदान प्रदान, वाष्पीकरण की क्रिया, ऊर्जा शक्ति का ताप के रूप में परिवर्तन, रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त भूगर्भ में महासागरीय जल द्वारा ताप के संवहन तथा जल वाष्प के संघनन द्वारा प्राप्त गुप्त ताप आदि बातों पर भी निर्भर करता है। महासागरों में सूर्य और आकाश के विकिरण द्वारा छोटी लहरों के रूप में प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की वार्षिक मात्रा उनसे बाहर निकलने वाले विकिरण ताप से अधिक होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि विषुवत रेखा के 70 डिग्री अक्षांश उत्तर और 70 डिग्री अक्षांश दक्षिण के मध्य समस्त महासागरों के ऊपर सूर्य और आकाश से प्राप्त विकिरण ताप का औसत लगभग 0.22 ग्राम किलो कैलोरी सेंटीमीटर में होता है। इसके विपरीत महासागरीय
जल के तापमान की बाहर की मात्रा जो है वह 50 से 80 ग्राम होती है। मास्ली नामक वैज्ञानिक ने विभिन्न अक्षांशों पर विकिरण ताप की प्राप्ति और महासागरों द्वारा विकिरण ताप को लौटाने के संबंध में अनुमान लगाकर यह बताया कि 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच विकिरण से प्राप्त अतिरिक्त ताप का वार्षिक औसत लगभग 0.17 और 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ताप की मात्रा में औसत 0.04 होता है। महासागरीय जल का विकिरण ताप का अवशोषण करना और पुनः उसे वायुमंडल में लौटाना एक बेहद ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। महासागरीय विकिरण ताप के अधिकांश भाग का अवशोषण कर उसे मिश्रण कर दिया गया है और अधिक गहराई में पहुंचा देते हैं। महासागरीय जल का यही ताप धरातल के ऊपर तापमान के संतुलन को बनाए रखता है। अतः जब कभी वायु समुद्री सतह से ठंडी होती है तो समुद्र से ताप वायुमंडल को बनाए रखने में मदद करता है। अतः कभी भी वायु समुद्री सतह से ठंडी होती है तो समुद्र से ताप वायुमंडल को पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जलवायु बहुत अधिक विषम नहीं हो पाती है, क्योंकि महासागरीय जलवायु पर तापीय स्थिरता के रूप में प्रभाव डालते हैं। तो जिस तरह से वायुमंडल में ऊष्मा का बजट होता है, उसी तरह से महासागरों में भी ताप का बजट होता है, जो वायुमंडल के तापमान को अधिक विषम नहीं होने देता है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।